जय हिंद दोस्तों, मैं मधुर शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एनालिसिस इंडिया में। मैं आज अपने व्यूवर्स द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के फैक्ट वाइज जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस एनालिसिस इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम 2 से 3 वीडियो पर डे आपके लिए लाते हैं। चलिए दोस्तों, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सोनाक्षी रैना जी की तरफ से इन्होंने पूछा है, एमका और F-15EX के बीच में एक कंपेरिजन कर दीजिए। मैं सोनाक्षी रैना जी से कहना चाहता हूँ कि इन दोनों ही फाइटर जेट के बीच में कोई लीगली कंपेरिजन तो बनता नहीं है, क्योंकि F-15EX एक हैवी कैटेगरी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये एयर सिक्योरिटी के काम में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, और वहीं पर एमका एक ट्विन इंजन का मीडियम वेट स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। यानी कि दोनों के रोल, आप कह सकते हो क्लास, दोनों ही अलग है। लेकिन फिर भी मैं आपके कहने पर इन दोनों ही फाइटर जेट के बीच में एक छोटा सा कंपेरिजन करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे कई वीडियो में कमेंट किया है कि इनके बीच में कंपेरिजन कीजिए, तो मैं कर रहा हूँ। बात कर लिया है सबसे पहले F-15EX के बारे में, तो इसकी स्पीड 2.5 मैक है, रेंज 2400 किलोमीटर है, सर्विस सेलिंग 18,200 मीटर और रेट ऑफ क्लाइंब 254 मीटर पर सेकेंड। वहीं पर एमका की स्पीड 2.15 मैक है, रेंज 3,240 किलोमीटर है, सर्विस सीलिंग 20,000 मीटर है और रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर पर सेकेंड है। बात की जाए इनके वेपन्स की, तो F-15EX में AIM-9 साइडवाइंडर, AIM-7 स्पैरो और AIM-20 AMRAAM जैसी एयर टू एयर मिसाइलें यूज की जाती है। वहीं पर एमका में अस्त्रा IR, अस्त्रा MK1, अस्त्रा MK2 और अस्त्रा MK3 जैसी मिसाइलें यूज की जाएगी। यानी कि दोनों ही फाइटर जेट अलग क्लास के अलग अलग वेपन्स यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये अरुण चौहान जी ने पूछा था, सर हम INS विक्रांत से तेजस क्यों नहीं ऑपरेट करते? तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, देखो, तेजस हम INS विक्रांत से ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसी साल 11 जनवरी को तेजस का टेस्ट भी हुआ था INS विक्रमादित्य के ऊपर। तो उसने भी सभी टेस्ट सफल तौर से परीक्षण कर दिए थे, लेकिन फिर भी आर्मी के कुछ रिक्वायरमेंट्स के ऊपर तेजस खरा नहीं उतरा था। आज हम बताएंगे क्यों तेजस का हम उस चीज़ के लिए ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो इसका थ्रस्ट बाई वेट रेशियो है, क्योंकि ये फाइटर जेट का अगर ये लैंड पे से उड़ता है तो इसका थ्रस्ट बाई वेट रेशियो 1.07 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन डैग पे से उड़ने में ये अपना पूरा वेपन्स, आप कह सकते हो, लोड नहीं कैरी कर पाएगा, तो इसका थ्रस्ट बाई वेट रेशियो घट जाता है, क्योंकि इसका शॉर्ट रनवे से टेक ऑफ करना पड़ता है, तो ये पूरा वेपन्स नहीं ले जाएगा। दूसरा जो इसका रिजेक्ट करने का वो था इसका सिंगल इंजन। दोस्तों, नेवी को एक ट्विन इंजन फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए नेवी खुद ही तेजस की एक ट्विन इंजन वेरिएंट, जिसको हम TDF या ओरका के नाम से जानते हैं, उसके लिए खुद ही फंडिंग कर रही है। तो इसका ये तो अर्थ नहीं कि नेवी ने तेजस को रिजेक्ट कर दिया, बस वो सिंगल इंजन फाइटर जेट उनके लिए सुटेबल नहीं है। जो तीसरी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो थी इसकी वेपन्स कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि वो जैसे थ्रस्ट बाय वेट रेशियो होता है वैसे ही डैग भी से कम वेपन के साथ उड़ पाएगा। तो ये सभी इसके ड्रॉबैक जो नेवी को उठाने पड़ते, तो इन्हीं सभी कमियों की वजह से तेजस को नेवी ने रिजेक्ट कर दिया कि वो इसको ऑपरेट नहीं करेंगे, बल्कि इसका ही एक ट्विन इंजन का वेरिएंट नेवी अपने लिए बनवाएगी। तो ये था तेजस का नेवी के लिए ना ऑपरेट होना। अगला जो क्वेश्चन आता है वो मेरे दोस्त ने मुझको पर्सनली पूछा था कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो राफेल और मीटियोर से इतना ज़्यादा क्यों डरती है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है वो कोई इतनी शक्तिशाली एयरफोर्स नहीं है, उसको आप एक कार्टूनी एयरफोर्स भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनके जो मार्केटिंग है वो ऐसे करते थे। आज तक उनके जो यूट्यूबर्स है पाकिस्तान के, वे कहते थे कि J-17 न्यू कर देगा राफेल, तो इसके सामने कुछ भी नहीं, इंडिया इसमें धोखा खाया, कितना ज़्यादा प्राइज में राफेल लिया है। ये उनके यूट्यूबर्स की सबकी बोलती थी। लेकिन उनके ही जो एयर चीफ है उन्हीं ने ही जितने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स है सबकी बोलती बंद कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान के जो एयर चीफ है उन्होंने खुद ही अभी कुछ दिन पहले ही एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत अगले 18 से 24 महीनों में पाकिस्तान पर एक स्ट्राइक कर सकता है, और वे पाकिस्तान के 5 से 10 किलोमीटर के एरिया को भी कब्जा करने में सक्षम है। तो यही कारण सब राफेल की वजह से, क्योंकि तकरीबन 18 से 24 महीने में जितने भी राफेल से भारतीय सभी भारतीय वायुसेना में इंडक्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने वही टाइमलाइन बताई जो कि राफेल की टाइमलाइन है। तो यही कारण था कि जो राफेल से इतना डरते हैं, और डरते क्यों है उसका भी कारण है। राफेल का जो रडार है वो दुनिया के कुछ बेस्ट रडार में से एक है।
राफेल का RCS दुनिया के सबसे बेस्ट, आप कह सकते हो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट में सबसे बेस्ट RCS है। इसको ट्रैक कर पाना उतना ही मुश्किल है जितना किसी 5th जनरेशन के फाइटर जेट को, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एवियोनिक्स भी ऐसे हैं जो इसको एक स्टेल्थी फाइटर जेट की रूपरेखा देते हैं। अगली बात आती है इसकी मीटियोर मिसाइल। जो इसकी मीटियोर मिसाइल है उसकी रेंज तकरीबन 160 किलोमीटर है, बट इसकी जो नो एस्केप जोन है वो दुनिया की किसी भी मिसाइल, जी हाँ किसी भी मिसाइल से ज़्यादा है। वे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स कहते थे PL-15, लेकिन PL-15 की नो एस्केप जोन तकरीबन 60 की किलोमीटर है, लेकिन इसका जो नो एस्केप जोन है वो 70 किलोमीटर, भले उसकी रेंज 300 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे लगे तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।